वालेकुम नाजरीन। इनके लॉ सोलिसिटर के स्टूडियो से मैं हूं आपका मेज़बान राजा वाजिद। और नाजरीन, स्टूडियो में आज हमारे साथ इमिग्रेशन के माहिर कानूनदान मौजूद हैं, नज़ाकत खान। नाजरीन, आज का ये हमारा पहला प्रोग्राम है और इंशाल्लाह इसके बाद रेगुलरली बाकायदगी से आपको प्रोग्राम पेश किए जाएंगे। इमिग्रेशन के जो भी जितने भी कवानीन हैं सब पर बात होगी। इमिग्रेशन पर बात होगी, इसके बाद असाइलम पर बात होगी, स्टूडेंट वीज़ा पर बात होगी, विजिटर्स पर होगी। जितने भी इमिग्रेशन से रिलेटेड मामलात हैं उन सब पर आपसे बात होगी और आपके सवालात भी होंगे। हमारे टीवी स्क्रीन पर आपको नंबर नज़र आएगा स्टूडियो का। आप उस पर प्रोग्राम के बाद देखने के बाद आप एनी टाइम ड्यूरिंग वीक कॉल कर सकते हैं और नज़ाकत खान उसके लिए हाजिर होंगे, आपके जवाबात भी देंगे और कोई भी आपका इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई भी केस हो तो वो भी आप इनसे डिस्कस कर सकते हैं। और आज पहला प्रोग्राम है हमारा और आज हम बात करने जा रहे हैं विजिटर्स वीज़ा जो है वो उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं एक वीज़ा अप्लाई जब आप करते हैं उसके लिए। तो चलते हैं अब नज़ाकत खान साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम राय साहब, थैंक यू। कैसे हैं? ठीक है जी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नज़ाकत खान साहब, हम डिफरेंट डिफरेंट मौजू पर प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आने वाले दिनों में। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत से लोगों की का ये मसला था और उन्होंने क्वेश्चंस भी पूछे थे, किए थे कि विजिटर्स वीज़ा के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले तो ये है कि फैमिली विजिट वीज़ा जो है वो ओपन है या नहीं, इसके बारे में थोड़ा सा पहले बताया ना हमारे नाजरीन को। बहुत शुक्रिया राय साहब। बिल्कुल जो फैमिली विजिट है वीज़ा है वो आप यूके के अंदर आ सकते हैं। काफ़ी सारी रूमर्स थी, लोग हमेशा हमसे पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि क्या यूके के वीज़े विज़िट के लिए खुले हुए या नहीं खुले हुए। बिल्कुल जी, यूके का वीज़ा ऑलवेज़ यूके जो है वो ओपन है। आपको पता है कि यूके की लॉन्ग हिस्ट्री है, ट्रेडिशन है इनकी, और यहाँ इनके कल्चर, इनकी हिस्ट्री जो है वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एवरी अदर कंट्रीज़ की तरह यूके भी चाहता है कि लोग बाहर से ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, और लेकिन एज़ फार एज आपको इमिग्रेशन रूल्स को मीट करना पड़ता है। अच्छा जाकिर साहब, इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। राय साहब, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जो ये विजिट वीज़ा या जितना भी इमिग्रेशन है यूके का, वो डॉक्यूमेंटेड बेस है, डॉक्यूमेंट पर रिलाई करता है। अच्छा, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं काफ़ी अरसे से इमिग्रेशन करता हूँ, तकरीबन आप कह सकते हैं 20 ईयर्स प्लस मेरे पास एक्सपीरियंस है इस इमिग्रेशन के हवाले से। दो किस्म के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। एक आपको यूके के चाहिए होते हैं, जो स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, और दूसरे जो आप अप्लीकेंट है, जो पाकिस्तान से या इंडिया, बांग्लादेश, कहीं से भी लोग जो यूके के अंदर आते हैं, उनको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। अच्छा, जो यूके का जो बंदा है ना, उसके सिर्फ 20% डॉक्यूमेंट का रोल होता है। लेट्स से 100% टोटल नंबर है, तो 20% यूके के बंदे के जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स का रोल है, और जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं वो अप्लीकेंट के हैं, जो 80% जो रोल होता है उसका। अच्छा, लोग हम मिस्टेक बना देते हैं कि हम सिर्फ यूके के डॉक्यूमेंट देते हैं और अप्लीकेंट के जो है ना कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देते, जिसकी वजह से आपके रिफ्यूज़ल के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। अच्छा, मैं अभी चलता हूँ कि यूके में मेजॉरिटी कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। जो बंदा स्पॉन्सर है, जो आपको बुला रहा है, उसके डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। सबसे पहले उसका पासपोर्ट ऑब्वियसली आपको देना पड़ता है, पासपोर्ट की कापी, और पासपोर्ट 6 महीने वैलिड होना चाहिए। और सेकंड, आपने ये दिखाना होता है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके डेक्लेरेशन, स्टैट्यूटरी डेक्लेरेशन आपने साथ देना है। अकोमोडेशन मेंटेनेंस के हवाले से आपने, अगर वो बंदा यहाँ काम कर रहा है स्पॉन्सर आपका, तो वो अपनी बैंक स्टेटमेंट दे सकता है 6 महीने की। साथ वो अपने जो अगर अकोमोडेशन का मकान वगैरह है वो उसके डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपकी रिश्तेदारी या आपका स्पॉन्सर, फ़र्ज़ करें आप वालदेन को या बाकी किसी नियरेस्ट रिलेटिव को बुलाना चाहते हैं, तो अगर कोई रिलेटिव के डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक उनके बर्थ सर्टिफिकेट है, कोई और डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो दे सकते हैं। सबसे दैट्स इट, और कोई डॉक्यूमेंट्स यूके से नहीं चाहिए है। और जो पाकिस्तान से डॉक्यूमेंट चाहिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने वहाँ जो अप्लीकेंट है उसका पासपोर्ट होना चाहिए, वो भी 6 महीने से वैलिड होना चाहिए। उसके अलावा उसके पास उसकी आईडी कार्ड, वो इम्पोर्टेंट है। साथ आपने एफआरसी फॉर्म, जो फैमिली रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको देना चाहिए। जिसको साथ बे फॉर्म भी कहते हैं। बिल्कुल, जिसको बे फॉर्म कहते हैं, बिल्कुल राय साहब। फिर उसके बाद अगर मैरिज की हुई या शादी वगैरह है तो हम मैरिज सर्टिफिकेट दे दें, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट दे दें।
अच्छा, एंट्री क्लियरेंस ने ये देखना होता है कि ये जो बंदा आ रहा है कोई जेन्युइन विजिटर है या नहीं है। अगर वो जेन्युइन विजिटर है तो वो ये देखना चाहते हैं कि वो आएगा तो वापस जाएगा या नहीं जाएगा। उस हवाले से अगर वो जो अप्लीकेंट है जो पाकिस्तान में, उसने अगर कोई काम कर रहा है, उसके पास कोई वर्क के डॉक्यूमेंट्स हैं, फ़र्ज़ करें कोई बैंक में स्कूल टीचर है या कोई बिज़नेस कर रहा है, तो उसके डॉक्यूमेंट साथ अटैच करना चाहिए, ठीक है। उसके अब इसलिए आपको इंडिविजुअल केसेस जब आते हैं तो हम हर एक केस को देख के फिर हम एडवाइस करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट लगाएं और ये डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। तो बेहतर यही है कि जब आपने कोई केस तैयारी करनी है, मैं आगे जाके आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कि कौन कौन से लोग मिस्टेक बनाते हैं जिसकी वजह से वीज़े रिफ्यूज़ हो जाते हैं। उसमें एक ये भी होता है कि वो प्रॉपर एडवाइस नहीं लेते शुरू में। तो एनीवे कि आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट साथ लगानी पड़ती है 6 महीने की। जो अप्लीकेंट है उसको चाहिए कि अपने 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगाए। वो कितने की है? तकरीबन आजकल जो रेट चल रहा है, मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि 10 लाख से 15 लाख के दरमियान अगर हो जाए तो वो एडिक्वेट है। और अगर 10 लाख से 15 लाख एक विजिटर जो जी विजिट करने के लिए आ रहा है, जी उसके बिल्कुल अकाउंट में पाकिस्तान में 10 से 15 लाख रुपया होना चाहिए। बिल्कुल। देखें ना, अगर अब वो आके विज़िट के लिए आता है तो उसके पास अगर पैसे नहीं है तो विज़िट का वो विज़िट, मैं जब आगे डिटेल में जाऊँगा तो देखें कि लोगों के रिफ्यूज़ल क्यों आते हैं। वो जब देखते हैं कि उसके पास पैसे ही नहीं है इस बंदे के लिए जो विज़िट के लिए आ रहा है, तो उसको वो वीज़ा रिफ्यूज़ कर देते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपके अकाउंट में पैसे हों या स्पॉन्सर यहाँ से गारंटी करे कि वो पैसे देगा। तो ये सारी चीज़ें अपने ज़हन में रखनी है आपने। अच्छा, अगर वो काम नहीं कर रहा, जो विजिटर आ रहा है कोई काम नहीं करता, लाइक अगर जैसे किसी के वालिद हैं, वालदा हैं, एल्डरी पीपल हैं, जो वो आ रहे हैं, वो कोई काम पाकिस्तान में नहीं करते, उनके लिए क्या है? राय साहब, वो तो क्या किस तरह शो करेंगे आपके इनकी इनकम क्या है, कहाँ से आ रही है? वो हर एक केस को देख के फिर हम बताते हैं कि आपने क्या करना है। फ़र्ज़ करें कि कोई डिपेंड है कि कोई यंग बंदा आ रहा है, बच्चा आ रहा है, या कोई रिटायर्ड एज पे आ रहे हैं। अगर रिटायर्ड एज पे हैं तो हम ये चेक करते हैं कि उसके पास पेंशन वगैरह है, कोई बैंक स्टेटमेंट, कोई ज़मीन मकान, या अगर कुछ भी नहीं है उनके पास तो किस पे डिपेंडेंट करते हैं। अगर वो डिपेंड कर रहे हैं अपने बच्चों के ऊपर तो फिर हम कहते हैं कि बच्चों के डॉक्यूमेंट्स दे दें। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट हो, क्योंकि कंट्री लाइक पाकिस्तान आपको पता है कि वहाँ मेजॉरिटी लोगों के पास बैंक स्टेटमेंट ही नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है। यही मैं कह रहा हूँ कि आप प्रॉपर एडवाइस ने डॉक्यूमेंट दिखा के सारा कुछ करेंगे तो हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। अच्छा जाकिर साहब, जो बंदा स्पॉन्सर कर रहा है किसी को यहाँ यूके से, उसके लिए बाकी रिक्वायरमेंट्स आपने बता दी, लेकिन उसके बैंक अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए? जिस तरह मैंने कहा है कि यूके क्या पूछ रहे हैं, यूके के अंदर यूके कितने, यहाँ जी। या अगर 3-4 हज़ार पाउंड हो तो बहुत है, बहुत है। उसकी वजह ये होती है कि अगर आप अकोमोडेशन दिखा रहे हैं और आपके पास फ़र्ज़ करें कि आप अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहते हैं, वालदा या वालिद को, दो तो एग्जैक्टली आपको थोड़ा ज़्यादा दिखाना पड़ता है। लेकिन एक बंदा है तो इसके लिए 2-3 हज़ार पाउंड हो तो मोर देन इनफ। आप कहते हैं कि जी हम एयर जो फेयर है वो सारा देंगे, उनका खाने पीने के सारे पैसे हम देंगे, 2-3 हज़ार बहुत है, मोर देन इनफ है। ठीक। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सारे प्रोवाइड कर दिए गए हैं, यहाँ से भी पाकिस्तान से भी। अब चांसेस जो है वो कितना परसेंट है कि वीज़ा हो जाएगा? अगर आपने कागज़ सारे दे दिए हैं और प्रॉपर टाइम लेके एप्लीकेशन तैयार की है तो उसमें काफ़ी चांसेस हैं आपके। पहले तो बात यह है कि जो आपका एडवाइज़र होगा या जो आपका लॉयर होगा जो प्रॉपर जो जानता है लॉ को, उसको काफ़ी हद तक नॉलेज होता है कि आपके पास काफ़ी चांसेस हैं कि ये सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कंट्री लाइक पाकिस्तान, जहाँ आपको पता है कि बहुत सारे इश्यूज़ हैं, वहाँ बैंक स्टेटमेंट के इश्यूज़ आते हैं, बाकी बहुत सारे चीज़ों के इशू आते हैं, तो वहाँ रिफ्यूज़ल के ज़्यादा चांस हैं। मैं हमेशा कहता होता हूँ कि सबसे मुश्किल जो एप्लीकेशन है वो विजिटर्स की है। आप अगर मुझे कहें कि आपने स्टूडेंट बंदा बुलाना है, स्पाउस वीज़ा बुलाना है, वर्क परमिट पर बुलाना है, तो मैं आपको गारंटी करूँगा कि वो वीज़े होंगे, क्योंकि हमें पता है रूल्स को हमने मीट करना है। यहाँ ओपन एंडेड क्वेश्चन जो चीज़ें हैं, आपने एक ओपन चीज़ें दे रहे हैं ऐसे ही आप उनको सेटिस्फाई करने के, तो यहाँ काफ़ी आपका लक का भी बड़ा काउंट होता है विजिटर्स में। अच्छा, इसमें रिफ्यूज़ल की कौन कौन सी वजूहत, मेन कौन कौन सी वजूहत हो सकती हैं? राय साहब, जो मेजॉरिटी जो रिफ्यूज़ल के जो कहते हैं वो प्रीवियस हिस्ट्री को डिक्लेयर ना करने की वजह से। बाज़ ये होता है कि जब आप एप्लीकेशंस कर रहे होते हैं तो आपने अगर आपका प्रीवियस रिफ्यूज़ल हुआ है तो आप अगर कोई एप्लीकेंट है तो वो अपनी हिस्ट्री को छुपा रहा है, नहीं बता रहा है, गलती से भी नहीं दे रहा, तो वो उसके बड़े सीरियस कंसिक्वेंसेज हैं। अच्छा, होता ये रूल लॉ में यही है कि आप मटीरियल इन्फॉर्मेशन को वेदर नॉलेज और विदाउट नॉलेज